वक्त मौजूद है बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला जनाब तेजस्वी यादव, जो यहाँ अररिया पहुंचे हैं एक इजलास शाम को खिताब करने के लिए। जाहिर सी बात है अभी जो मौका है वो सीए और एनआरसी के खिलाफ यहाँ पे लीडरान जो एकजुट होकर आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक चीज बताइए, सर आप यहाँ अररिया तशरीफ आए हैं, जाहिर सी बात है ये एनआरसी और सीए के खिलाफ यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी जी नीतीश जी भी यहाँ पे आए थे, लेकिन सीए एनआरसी के खिलाफ उन्होंने एक बात भी नहीं कही। अब वो कह रहे हैं कि 19 के बाद वो बताएंगे, क्या कुछ वो कहेंगे, कुछ क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, उनके कथनी और करने में भारी अंतर है और आपको एक बात समझ लेना पड़ेगा, जिसकी बदौलत अभी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। और ये बीजेपी और आरएसएस का हार्डकोर एजेंडा है कि किसी भी हालत में एनआरसी को लागू करें। नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं संगी हो चुके हैं। उनको अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, ना कि भारत का संविधान, ना भारत की एकता, ना अमन चैन। तो इसलिए वो कुछ भी कहें ना कहें, लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि उन्होंने वोटिंग कहाँ की है लोकसभा और राज्यसभा में। जैसे वो तो ये कह रहे हैं कि एनआरसी किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे बिहार में, उसी तरह जैसे उन्होंने कहा था कि बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है? तो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, बोलते थे। देखिए, एनआरसी कहते हैं लागू नहीं होने देंगे, लेकिन सीए को वोट किया। अगर एनआरसी नहीं लागू होना देना चाहते हैं तो एनपीआर को क्यों लागू होने दे रहे हैं? एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी। तो पहला कदम है एनपीआर एनआरसी को लेकर के। तो किसको उल्लू बना रहे हैं? अगर है हिम्मत तो बोलो कि एनपीआर को नहीं होने देगा। एनआरसी तो दूर की बात, जो पहला कदम है एनआरसी का, अब बोलो एनपीआर, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इस बार का नया कॉलम भी जोड़ा गया कि आपके बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे, लाइए सबूत ढूंढिए। तो इसको नहीं लागू होने देना। सर ऐसे माहौल में सर लालू जी की कितनी कमी चल रही है सर, अगर वो होते तो क्या माहौल कुछ और होता? ये तो आवाम जो है वो जानती है कि भाजपा अगर सबसे ज्यादा अगर डरती है तो लालू जी से डरती है। अमित शाह हो या और कोई हो, लालू जी को देख के ही, उनके नाम को सुन के उनके हाथ पैर फूलने लगता है। तो साजिश के तहत उनको भेजा गया। लेकिन आप जानते हैं बिहार में जब तक लालू जी रहे तब तक किसी दंगाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे जो अमन चैन जो है, जो भाईचारा है, उसको विभाजन किया जा सके। लेकिन हम लोग लालू जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी हो जाए, ये काले कानून को लागू नहीं होने। सर आखिरी सवाल सर, दरभंगा के फराज फातमी ने नीतीश कुमार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री वही होंगे, क्या सर एक्शन लगी आरजेडी पे? तो कौन क्या कहता है इस पे क्या जाना है? आवाम तय करेगी ना, जनता तय करती है कि कोई एक आध आदमी उठ करके कुछ बोल दे उस पर होता है।